हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज 14 जून फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की हम लोग को क्वेश्चंस भी मिल गए हैं जो स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं। उसके बेसिस पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या था, जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके और आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। मैंने ऑप्शन भी रख दिया है कि ये G20, WTO, ओपेक, सार्क था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेक का स्थायी सदस्य नहीं है भारत। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? डैम से रिलेटेड था। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अनुच्छेद 51 पूछा था, किससे संबंधित है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको मैंने बोला था कि आर्टिकल्स जरूर करके जाइएगा। आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग पॉलिटी का जरूर करिए। बार बार कह रहा हूँ, वहीं से आप लोग का नंबर अच्छा बनेगा। अगर आप लोग ने ये सवाल गलत कर दिया तो आपका पेपर फिर बेकार हो सकता है। ये इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरल माउंटेन है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। मैंने आपसे बोला था कि माउंटेन से क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ आप लोग ज्योग्राफी में माउंटेन्स का करिएगा, आप लोग को याद हो तो। और देखिए माउंटेन्स का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। किसको SGFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू को दिया गया है। लेकिन SGFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कौन सा नदी बेसिन अत्यधिक घनी आबादी वाला बेसिन है? तो पूरे वर्ल्ड में गंगा रिवर बेसिन ही सबसे डेंसली पॉपुलेटेड बेसिन है। और देख लीजिए रिवर बेसिन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रिवर बेसिन से क्वेश्चन बन रहे हैं, रिवर से नहीं बन रहे हैं। आप लोग यही ऑब्जर्व करिए कि एग्जाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट टाइम पे आप लोग वही कर सकते हैं। होजागिरी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? होजागिरी नृत्य शैली त्रिपुरा से संबंधित है। 2021 का किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज का पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बोला था कि प्राइज अवार्ड्स जरूर करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग एनालिसिस देखते हैं तो उसको यूटिलाइज करिए, आप लोग पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। बेगम हजरत महल ने सन 1857 का विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से करी थी? ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछा गया था पहली शिफ्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध क्षेत्र से शुरू करा था बेगम हजरत महल ने, वो भी लखनऊ की है ये। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 आया था एग्जाम में, देखिए 2 सवाल आ गए हैं अनुच्छेद के। तो इसमें क्या था, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए रामबाण भी लेके आए हैं, जो आपका लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर है। मैं बार बार बताता हूँ, लेवल 2, 3, 5 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में बन रहे हैं। मैं शाम को आपके लिए वो भी लेकर आता हूँ, टॉपिक्स इसके लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे अवार्ड्स का टॉपिक आज शाम को मैं लेके आऊंगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो देख सकते हैं। सारे अवार्ड्स 2021-22 के इसी बुक से मैं कवर करूंगा। कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिनको बुक चाहिए वो ले सकते हैं, और जिनको नहीं चाहिए तो मैं टॉपिक वाइज कराता रहता हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य में है 2011 की जन अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात है। क्वांटम लैब से पूछा गया था कि क्वांटम लैब किसके द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित करी गई थी? तो वो इंडियन आर्मी थी जिसके द्वारा क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित करी गई थी। अब उगादी उत्सव आया था कि किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत बच्चे बता रहे थे उगादी आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा उगादी उत्सव आया था कि नहीं आया था। अगर आया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादी उत्सव मनाया जाता है। आपको ऑप्शन में जो एक ऑप्शन नहीं रहा होगा, एक ही तीनों में से, तीनों तो दिए नहीं होंगे या 2 नहीं दिए होंगे, एक ही दिया होगा, आपको वही सही करना था। यीदान प्राइज 2021 ये पूछा गया था आज आपके शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट था। यीदान पुरस्कार 2021 का किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को सम्मानित किया गया है यीदान प्राइज। एक प्रोफेसर, यूएस के प्रोफेसर थे, एरिक हेनिसेक थे, और एक इंडियन की मुझे लगता है पूछा गया होगा कि डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी ऑप्शन में रहा होगा, यही आपको सही करना था।
तो ये दान प्राइज 2021 का रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। ये भी पूछा था इंडियन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लो कियन यू को हराकर जीता था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि विक्टर एल्सन को हराया था, लेकिन विक्टर एल्सन को हराया था बट जर्मन ओपन में हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे मोस्ट एनर्जी कौन सबसे ज्यादा देता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है फैट देता है आपको। कार्बोहाइड्रेट भी देता है बट फैट सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देता है। नागनंदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन की बुक बहुत बार पूछी गई है, हर शिफ्ट में लगभग पूछी गई है। पिछली बार रत्नावली पूछी गई थी, इस बार नागनंदा पूछ ली गई है। ये भी हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। तो आप प्रियदर्शिका भी देख लीजिए, प्रियदर्शिका आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। प्रियदर्शिका भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे मुझे लग रहा है क्वेश्चन आगे बन सकता है। गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है, उगाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश है। मोंग मोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आया था एग्जाम में मोंग मोंग फेस्टिवल, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है मोंग मोंग फेस्टिवल। तो फेस्टिवल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने थे आज के पेपर में, सब बच्चे बता रहे थे। शिला लेख ऑफ जूनागढ़ इज रिलेटेड टू विच किंग। जो जूनागढ़ का शिला लेख है वो किस राजा से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादक करती है, तो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री कौन है सबसे ज्यादा, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने दुबई, अमीरात तो ये सब लगाया होगा, बट करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स है। 2021 में भारत में सबसे अधिक आयात वस्तु कौन सी थी, तो हाईएस्ट इंपोर्ट कमोडिटी कौन सी थी 2021 में, क्रूड पेट्रोलियम था। सबसे ज्यादा भारत ने क्रूड पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया है। बाल मृत्यु के बाद कितने दिन में बाल मृत्यु दर की गणना करी जाती है, तो 1 साल के बाद ही गणना करी जाती है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। ये एग्जाम में क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे थे तो मैंने अपने आप से रख दिया है। और देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि बच्चे ठीक से क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं, तो आप लोग ऑफेंड मत होइए। उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेटली आप तक क्वेश्चन पहुंचा सकूं। मेरा एम यही है कि आप लोग को आइडिया लग सके कि कैसा एग्जाम पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एफर्ट देखिए और हमारा कंटेंट देखिए, मेहनत देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी सारी एनालिसिस आप तक पहुंचती रहे। आगे देखते हैं, पूछा था व्हाट इज बजट सरप्लस। बजट अधिशेष क्या है, बजट सरप्लस वो होता है जब हमारी इनकम इंक्रीज, जब कोई कंट्री की इनकम इंक्रीज हो जाती है एक्सपेंडिचर से, उसको बजट सरप्लस कहते हैं। मतलब हमारा बजट अधिक है, हम खर्चा नहीं कर पा रहे उतना। पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, संसद में कौन कौन होता है, संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, जिसका मतलब कि प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। अब भारत में पूछा था कि एसटी लिटरेसी रेट कितनी है। भारत की एसटी साक्षरता दर क्या है, तो 67.7% है। ओबीसी की देख लीजिए 84% है, एससी की 66.1% है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे आपके हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 पूछा गया था। अगर अनुच्छेद 53 पूछा गया था तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब राष्ट्रपति की पावर इसमें डिफाइंड है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अनुच्छेद अगर 43, बहुत सारे अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद आ गए हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि 4 आए होंगे। ऐसा भी होता है कि लेवल वाइज डिफरेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपके लेवल में अलग रहता है, उनके लेवल में अलग रहता है, तो ये क्वेश्चन आए जरूर होंगे अगर स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो। अनुच्छेद 43 जो लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर होते हैं उनसे संबंधित है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। पूछा गया था कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, गोल गुंबज आपका बीजापुर गोलकांडा में स्थित है। एक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे बता रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की कोई योजना थी, एग्जैक्ट उन्होंने योजना नहीं बताई, शायद उनको याद नहीं था। तो देखिए योजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेट के, तो आप लोग योजना भी करके जाइएगा। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और जिनका आगे आने वाला शिफ्ट है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।